रज़ाक साहब, मेरा आपसे सवाल यह है कि ये जिस वजह से इंज़मामुल हक साहब ने सिलेक्शन कमेटी से बज़ाहिर इस्तीफ़ा दिया, आपको लगता है कि इन्होंने खुद इस्तीफ़ा दिया है या फिर क्रिकेट बोर्ड जो है उसने इनके साथ कोई मामला तय किया कि आप इस्तीफ़ा दे दें, हम इंक्वायरी का ऐलान कर देते हैं और फिर कुछ वक्त गुजरेगा तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला हो जाएगा? देखें, एज ए क्रिकेटर अगर मैं चीफ सेलेक्टर होता, अगर मुझ पर इस तरह के इल्ज़ाम लगते तो मैं सबसे पहले तो मेरे अगर अपनी राय होती तो मैं रिज़ाइन कभी भी ना देता। हाँ, अगर क्रिकेट बोर्ड मुझे कहता, और पूरे मुल्क में सियासत ही तो चल रही है। पहले आज से देखा है हमने 20-25 साल पहले इतनी सियासत नहीं थी क्रिकेट बोर्ड में। अब तो सारी चीज़ें सियासत है जी। हाँ, ये आप हिडन कर लें, हम दूसरों को मीडिया में ये बात कर देते हैं, और यही तो हमारी प्रॉब्लम है। यही इसी चीज़ के हमारे रिज़ल्ट जो है नेगेटिव आते हैं। हमारी नीयत अच्छी नहीं होती, हमारी सोच अच्छी नहीं होती, फिर जब हम जो डिसीजन लेते हैं और वक्ती तौर पे हमें लगता है हमने सही डिसीजन लिया, बस जब उसके रिज़ल्ट आते हैं तो फिर हम कहते हैं ये क्या हो गया, अच्छा इसको इस तरह करना चाहिए। तो पहली बात तो इंजी भाई को रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था, और अगर आपने कुछ नहीं किया, अगर आप इनोसेंट है तो आपको रहना चाहिए था। और क्रिकेट में तो ये हार जीत होती है, गलत सिलेक्शन भी होती है, और इन चीज़ों की वजह से रिज़ाइन कोई भी नहीं करता। हाँ, ये पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है मेरे ख्याल में। हो सकता है मेरी सोच गलत भी हो, पर ये हो सकता है कि क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर मशवरा करके इन्होंने रिज़ाइन दिया। अच्छा, अब ये बात जो है ना, ये जो आपने की है, इसीलिए हमने आज इंज़मामुल हक साहब को भी अपने शो में दावत दी थी और क्रिकेट बोर्ड के स्पोक्स पर्सन को भी दावत दी थी। लेकिन क्रिकेट बोर्ड के स्पोक्स पर्सन ने पहले येस किया, फिर उनको कहा गया कि आपने प्रोग्राम में नहीं जाना, तो वो नहीं आए। लिहाजा बहुत सी बातें जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो अगर इंज़माम साहब मौजूद होते तो उसका जवाब देते हैं। मसलन एक सवाल का उनको जवाब देना चाहिए कि जो एक साया ग्रुप है, साया कॉरपोरेशन, इसकी तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है और इसने कहा है जी कि हमारा इंज़मामुल हक से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन आगे चल के उन्होंने कहा है कि याजू इंटरनेशनल लिमिटेड यूके फाउंडेड इन दिसंबर 2020 is a private e-commerce venture that has been transparently declared in all relevant tax returns। उन्होंने कहा है जी कि याजू के साथ जो है ना ताल्लुक़ हो सकता है। ये इन्होंने याजू का बताया, हमें नहीं था पता याजू का। फिर जब याजू के बारे में पता किया गया तो याजू में तो जो इंज़मामुल हक साहब हैं वो डायरेक्टर हैं और 7 दिसंबर 2020 से वो डायरेक्टर हैं। और इसके अलावा ये बरतानिया में जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसका जो डॉक्यूमेंट है इसमें भी इंज़मामुल हक साहब मौजूद हैं और इसमें रिजवान साहब का भी नाम हमें नज़र आ रहा है। तो इसमें अब्दुल रज़ाक साहब आप क्या बताएंगे कि अगर ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है ये बता रही है कि चलो साया से ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन साया ही से मुंसलिक एक और जो कंपनी है याजू, उससे उनका ताल्लुक़ है, तो इसका मतलब है इल्ज़ाम तो उन पे सही है, तो इंक्वायरी किस बात की कर रही है क्रिकेट बोर्ड? डेफिनेटली मैंने भी पढ़ी ये रिपोर्ट, और याजू हो या साया हो या कोई घर की माया हो, बाकी ये है कि डायरेक्टर तो सारे वो सेम ही हैं जो नॉमिनेट हुए हुए हैं। उसमें तला भी है, हाँ, और इनके भाई भी हैं, ये और भी तलहा है, दोनों में है, भी है, तलहा साया में भी है, साया में भी है और याजू में भी है। हाँ जी, तो बात तो फिर एक ही चीज़ निकल आती ना, तो आपकी कंपनी तो है ना, कंपनी तो सेम रन कर रही है ना, उसका काम तो वही है जो साया भी कर रही थी और ये याजू भी कर रही है। तो इसमें कोई डज नॉट मेक एनी डिफरेंस कि इसमें अगर नाम चेंज करने से अगर आपकी डेजिग्नेशन चेंज नहीं होती तो नाम तो जितने मर्जी आप चेंज कर लें। और यही वजूहत है कि जो मैंने खुद रिपोर्ट पढ़ी है तो उसमें सबके नाम लिखे हुए एज ए डायरेक्टर, और एंड पे तलहा का है, बीच में रिजवान का भी है और इंज़मामुल हक साहब का भी है, सबका भी है। तो बात तो एक ही है, इसमें कोई दूसरी राय तो नहीं है। इसका मतलब है फिर याजू हो या साया हो, बात तो एक ही है। अच्छा अमाद साहब, आपसे मैंने ये पूछना है कि कभी आपने इस तरह किसी ऐसी कंपनी के साथ कांटेक्ट किया है या कंपनी के ज़रिए आप अपने क्रिकेट बोर्ड के साथ मामला तय करते हैं या आप अपने तौर पे ज़ाती हैसियत में कर लेते हैं? ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये कंपनियां ऐसी जो क्रिकेटर्स के मामला तय करती हैं क्रिकेट बोर्ड के साथ और तंजीमों के साथ, तो इसकी क्या ज़रूरत है? नहीं, मेरा ऐसा कोई भी नहीं है। मेरे जो क्रिकेटिंग मैनेजर है वो यूके के बेस्ड मैनेजर है, यूके से ही है। और जो मेरे यहाँ लोकल है वहाँ पे काफ़ी डिफरेंट मैनेजर है। तो मेरा कभी ना ऐसा इत्तेफाक हुआ है और ना अल्हम्दुलिल्लाह ना कभी ज़रूरत पड़ी है ऐसी बात। चलें फिर, अल्लाह ताला आप पे करम करे
दुआ ही कर सकते हैं कि अगर आप इस किस्म के मामलात में नहीं हैं तो ज़्यादा अरसा आप टीम से बाहर ना रहे, आपको वापस ले ही आए।